स्मोकिंग टोबाको स्मोकिंग बा सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन आउ लोक भावती जे सेटा आपणकर खाली लंग कैंसर करे किंतु लंग कैंसर छाड़ी के भी यही स्मोकिंग बा टोबाको कंजम्पशन बहुत गुड़ाए अलगा कैंसर करे बा अलगा असुविधा करे पर्टिकुलरली यूरोलोजी रे कौन कौन असुविधा करे से विषय रे कहीं भी जानि नथांती आउ से विषय जनवाटा हूँ मोर एज ए यूरोलोजिस्ट गोटे निहाती कर्तव्य कहीं स्मोकिंग आजिकल यंग टू नहीं कि ओल्ड पर्यंत बहुत कॉमनली बढ़ी बढ़ी चलती लोक स्मोकिंग प्रति बहुत माने एग्रेसिवली एडिक्टिव हो जाउछन्ती तो आपण स्मोकिंग करूछन्ती कि जदि स्मोकिंग करूछन्ती ताहाले सावधान हो जातु कहीं यही सब जो मु आपको 7टा डिजीज कहबी जोटा कि बहुत सीरियस आउ स्मोकिंग हूँ तार सबुठु मुख्य कारण तो ये विषय आज डिस्कस करवा वीडियोटी को पूरा एंड पर्यंत देखो। नमस्कार मु डॉक्टर सुमंत मिश्र सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। आज आम डिस्कस करवा स्मोकिंग आउ तार बैड इफेक्ट्स ऑन यूरोलॉजिकल डिजीजेस माने किडनी आउ तार रिलेटेड जहाँ भी समस्या होची तार कौ रोग स्पेसिफिकली सिगरेट स्मोकिंग रे होची। तो टोबाको स्मोकिंग रे कौन हुए स्मोकिंग जिते आपण करती से ता भितर किसी टार किसी चारकोल किसी निकोटिन आउ किसी कार्सिनोजेनिक एजेंट थाए जो गुड़ाक आपण स्मोक मध्यम ब्लड को जाए जिते लंग को जाए कि पार्टी रखी था से ओराल कैंसर कि लंग कैंसर होता है किंतु सेगुड़ा जो आब्जर्व हो जाए लंग्स थ्रू से जाए ब्लड को गले कौन हुए ब्लड टाक फिल्टर किए करे फिल्टर करे किडनी तो से सबू कैंसर कॉजिंग एजेंट आउ सबू जिनस जहाँ आप नौकरी निकोटिन ता सहित चारकोल टार सबू जिनस जोड़ा जाऊँगा किडनी थ्रू रे फिल्टर हो तो किडनी पूरा सिवियरली अफेक्ट होपाई आउ से अफेक्ट हो सारापर से जो फिल्टर हो जो खराब जिन बाहर से गुड़ाक आप परिस्रा रास्तार जाकि परिस्रा थली रे स्टोर हो परिस्रा रास्ता देकी बाहर तो होल ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आपणकर अफेक्ट होची से सब असुविधा रे। तो आज आम डिस्कस करवा किसी स्पेसिफिक डिजीज नंबर 1 होची ब्लाडर कैंसर बा परिस्रा थली रे जो कैंसर हुए तार सबुठु मुख्य कारण होची आपणकर सिगरेट बा टोबाको स्मोकिंग एटा प्रूव्ड बहुत मल्टीपल रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सारा पर एटा कन्फर्म होची जे ब्लाडर कैंसर पई स्मोकिंग रोची प्रथम कारण ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स गोटे स्मोकर अफेक्टेड होता है ब्लाडर कैंसर देन ए नॉर्मल पॉपुलेशन जो मनीष था से आपण परिस्रा थली इरिटेट हो जाए नुआ नुआ कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है तो जहाँफल कि ब्लाडर रे सिंगल कि मल्टीपल ट्यूमर डेवलप होता है आउ से गुड़ाक बहुत एग्रेसिव था परिस्रा ब्लड आसी थाए कि परिस्रा बंद हो जाता है रक्त चेका होकर आसता है ये सब सिम्पटम से आसता है तो जदि स्मोकिंग करुँच तो ब्लाडर कैंसर चेकअप करवा निहाती जरूरी। नंबर 2 किडनी कैंसर जमती आम देखले जे किडनी जदि फिल्टर करुच्ची से सब तो किडनी भीतर को मध्य से सब कार्सिनोजेनिक गुड़ाक जाउछन्ती आउ किडनी अफेक्ट हुए आउ किडनी कैंसर हेबार चांसेस बहुत अधिक बढ़ी थाए पर्टिकुलरली बहुत सीवियर आउ एग्रेसिव कैंसर सब जोटा होता है से गुड़ाक स्मोकिंग सहित एसोसिएटेड होता है ता सहित आप जदि किडनी कैंसर है बोली लगुंट तो परिस्रा ब्लड आसवा पिठी पेन होगा कि स्वेलिंग देखा से गुड़ाक सब सिम्पटम थाए तो से गुड़ाक आपन को इवालुएट करवा दरकार। नंबर 3 हूँ प्रोस्टेट जनित कैंसर प्रोस्टेट हूँ आमर गोटे ग्रंथि जोटा कि परिस्रा थली तले थाए तो प्रोस्टेट कैंसर हेबार भी स्मोकिंग गोटे कारण थाए। नंबर 4 हूँ इनफर्टिलिटी जदि स्मोकिंग करुँच से आपणकर टेस्टिस भी अफेक्ट होता है और टेस्टिस रे जो स्पर्म तैयारी हुए से पूरा मेकानिज्म से डैमेज हो जाता है जहाँफल आपण स्पर्म क्वालिटी खराब होता है क्वांटिटी बा नंबर ऑफ स्पर्म कमी जाता है स्पर्म मोटिलिटी जो थी कि स्पर्म स्पीड जाए सेटा खराब हो जाता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी सेटा भी खराब हो जाता है तो मल्टीपल ये रे अफेक्ट करे आउ डीएनए फ्रैगमेंटेशन होकर आपणकर छुआ हेबार शक्ति बहुत मात्रा रे कमे देता है। नंबर 5 हूँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बा सेक्सुअल हेल्थ एथिरे कौन हुए आपणकर नर्व आउ ब्लड वेसल दुईटा जाक अफेक्ट होता है स्मोकिंग रे तो इरेक्शन पे जो जिनस आमको दरकार जमती कि ब्लड फ्लो होगा ठीक रे आपणक लिंग को आउ नर्व जो स्पेसिफिक आसी था से गुड़ा सब डैमेज हवा फल आपणक इरेक्शन प्रॉब्लम होता है
ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ଇଜାକୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଲିବିଡୋ କମି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଗ୍ରସଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା, ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ତ ଅଧିକ ପାଣି ଯଦି ନ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ୟୁରିନ୍ରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ରିକରେଣ୍ଟ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ଯେହେତୁ ସ୍ମୋକିଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଥଳିର ଯେଉଁ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଥାଏ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆଡେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ୟୁରିନ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୋକିଂର, ଟୋବାକୋ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ସ ନେଭର ଟୁ ଲେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ମୋକିଂ। ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡେ। ତ ସ୍ମୋକିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ରିସ୍କ ରହିଛି, ତ ତା ପାଇଁ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ, ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ଦିନବେଳେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ 10ରୁ 5 ଆଉ 5ଟା ପରେ ହେଲ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିନିକ୍ ଟମଣା ସ୍କୋୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।